गाइस, वेलकम बैक टू राघव सिस्टर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग जगह। आई थिंक हर लड़की को पसंद होती है, तो कोई भी गेस कर पा रहा होगा कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग मॉल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो फिलहाल मैं 2 शॉपिंग मॉल आज जाने वाली हूँ। अगर पहले में काम हो गया तो सेकंड में जाना ही नहीं पड़ेगा, बट मुझे पता है कि पहले में काम शायद ही हो। तो पहला मॉल जो मैं जाने वाली हूँ वो है वेस्टर्न मॉल, और ये मेरे घर से पड़ता है पास में, क्योंकि औंध में है और मैं जहाँ रहती हूँ वो है वाकड़। और वो दोनों प्लेसेस पुणे में ही है। एज यू ऑल नो दैट कि मैं पुणे में रहती हूँ और मेरी सिस्टर बैंगलोर में रहती है, तो आप लोगों को दोनों ब्लॉग्स एंजॉय करने के लिए मिल ही रहा होगा। एंड अगर वेस्टर्न मॉल में जो चीज़ें मुझे चाहिए वो नहीं मिलती हैं तो फिर मैं फर्दर आगे जाने वाली हूँ फिनिक्स मॉल, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए उससे पहले नहीं जाऊँगी। वो तकरीबन मुझे 45 मिनट्स लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि बहुत दूर है। और बारिश हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा, तो ट्रैफिक मिलने वाला है, तो देखते हैं अभी कितना ट्रैफिक मिलेगा। बट हाँ, आज सुबह मैं पास में ही गई थी वाकड़, तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो आज से पहले वाकड़ नहीं आए हैं, मैं वहाँ के थोड़े बहुत शॉर्ट्स इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम में गई थी और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो बस अब फटाफट से निकलते हैं और वहाँ पहुँच के आपसे वापस मिलते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं जा रही हूँ वाकड़ कुछ काम निपटाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है वो फेमस है चाय के लिए, एक टपरी पॉइंट है। ये जितने भी ऑफिस पीपल हैं जो कि नियर बाय रहते हैं वाकड़ के लिए, वो यहीं पर आते हैं। एंड जब आप इससे थोड़े आगे चलेंगे तो ग्रीन वेज पड़ता है और जस्ट उसके सामने ही है वेलनेस। तो अगर आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए या फिर आपको कोई भी घर का छोटा मोटा सामान चाहिए तो वो आप यहाँ आके दे सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ ब्लिस। तो मुझे थोड़ा सा पार्लर का काम था और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पार्लर की कौन सी बेस्ट सर्विसेज है, बट मैं ब्लिस के पास स्टार्टिंग से आ रही हूँ, जब से मैं यहाँ पुणे में आई हूँ। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। फ़िलहाल इनका कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो इन्होंने अपना जो यहाँ पे ब्यूटी सैलून था वो थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया है, तो आप भी आगे आके यहाँ पे सर्विस ले सकते हैं। चलिए, हमारा ब्लिस का काम हो चुका है। मतलब पार्लर में मुझे ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ आईब्रोज करानी थी। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने इतनी ज़्यादा गंदगी करके रखी है। आई डोंट नो कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, मतलब इतनी गंदगी क्यों करते हो यार। अपने घर में तो एक एक चीज़ को उठा के डस्टबिन में डालते हो और बाहर धरती को ही डस्टबिन समझते हो। मतलब कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए। लगभग 1-2 बजे के करीब मैं वापस घर आ चुकी थी और मुझे रेडी होना था बिकॉज आज जाना था मॉल। बट आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश शुरू हो चुकी थी। तो ये अभी 4 बज रहे हैं और यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम लोग निकल नहीं पा रहे थे। बट 4:30 के अराउंड में निकल चुकी थी। और ये देखिए लोकल स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा पुणे। इतनी बारिश कि कहीं आप निकल ही नहीं सकते हो। बट कोई नहीं, हम फाइनली निकल चुके हैं बिकॉज हर वीकेंड घर में ही जा रहा था और अभी मैंने सोचा कि इस वीकेंड तो सारे काम करने ही है बिकॉज नेक्स्ट मंथ मुझे घर भी जाना है। लेट्स सी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है और ये है वाकड़ बस स्टैंड। हाँ, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि कोई अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहता है ना, वो जैसे मैंने अभी ऊबर किया है, तो अगर आपको नहीं करना है ओला या ऊबर तो आप डायरेक्टली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बस से जा सकते हैं। PMPL की बसेस इधर अवेलेबल होती हैं और यहाँ से जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा या तो मनपा या फिर शिवाजी नगर, और फिर वहाँ से डायरेक्टली आप विमान नगर के लिए फिनिक्स मॉल के लिए बस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जनरल ऑटो वाले भैया से बात कर रही थी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि ये जो ऑटो है इसका कलर ऑरेंज क्यों है। तो उन्होंने मुझे इसके पीछे का लॉजिक बताया कि जब भी कोई हम ऑटो यहाँ पे ख़रीदते हैं फीमेल के नाम पे, तो उसका कलर जो होता है वो जनरली ऑरेंज होता है, और अगर यही ऑटो आप मेल के नाम पे लेंगे तो उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था वेस्टर्न मॉल, और ये पड़ता है औंध में। लेट्स गो इनसाइड एंड डू सम शॉपिंग। और ये यहाँ पे नेहा ट्राई कर रही है, उसको स्लीपर चाहिए डेली वेयर के लिए। लेट्स से कुछ मिलता है नहीं मिलता। ये कितनी क्यूट से एक ट्रेन है, इसको देख के ना मुझे मेरे बचपन की याद आ रही है कि देखो हम कैसे मज़े करते थे। और ये मुझे नेहा छोड़ के जाते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई है। और हम लोग ऑलमोस्ट हर सैटरडे संडे मॉल ही आ जाते हैं बिकॉज और कुछ है ही नहीं यहाँ पे बारिश में घूमने के लिए।
तो देखते हैं अभी और क्या क्या लेते हैं। मैंने फ़िलहाल एक शुगर का प्रोडक्ट लिया है। सो मैं यहाँ आ चुकी हूँ फूड कोर्ट में थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। बस इसके बाद हम डायरेक्टली निकलेंगे अपनी सेकंड डेस्टिनेशन के लिए, दैट इज़ फिनिक्स मॉल। और ये हम पहुंच चुके हैं मॉल नंबर 2 फिनिक्स मॉल इन विमान नगर। चलिए चलते हैं अंदर। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल डेकोरेशन बाय फिनिक्स मॉल। कमेंट करके बताना कि ये प्लेस आपको किसका रिजेंबल कर। सो दिस इज़ लिबर्टी स्क्वायर इनसाइड फिनिक्स मॉल। यहाँ पे जनरली लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल व्यू है। इवन द वेदर इज़ सो गुड। सो दिस इज़ द गेमिंग सेक्शन फॉर किड्स एंड एडल्ट। यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ आने के बाद। तो यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स दिखा रही हूँ आपको सर्टेन गेम्स की। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोग इधर आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए स्पेशली ऑन वीकेंड्स, तो आपको 4 to 5 आवर्स पहले आना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज़ आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज मैं भी यहाँ इस दिन बॉलिंग करने आई थी बट मुझे स्लॉट नहीं मिला था। तो यहाँ बज चुके हैं रात के 9 और लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, पेट में एकदम चूहे दौड़ रहे थे और मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैगडी चल के थोड़ा कुछ खा लेते हैं। सो बस मैं यहाँ पर अपना फूड एंजॉय कर रही थी और हाँ, ढेर सारी गप्पे तो हम मार ही देते। खैर, सो शॉपिंग हो गई है ख़त्म और अब चलते हैं चाय वर्ल्ड। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ चाय वर्ल्ड पे। तो मैंने अपनी चाय ऑर्डर कर दी थी और इस प्लेस के साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई है, बिकॉज जब भी मैं ऑफिस जाती थी और वापस ऑफिस से घर आती थी तो मैं इस पॉइंट पे जाके चाय ज़रूर पीती थी। यहाँ की चाय बहुत ही डिलीशियस है और इवन ये मेरे घर के पास में भी पड़ता था। सो आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे पास में फिनिक्स मॉल का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। लाइक 2018 में यहाँ का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो कोविड में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। और ये आ गई है मेरी गर्मा गर्म चाय। तो मैं एंजॉय करती हूँ चाय, तब तक आप देखिए ब्लॉग। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। रात के 11 बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो हे गाइस, तो मैं वापस आ चुकी हूँ और आज नेक्स्ट डे है। कल मैं मॉल गई थी, आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने मॉल में क्या क्या किया। ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड था और मैंने जो हील पहन के रखी थी वो हील मुझे इतना डिस्टर्ब कर रही थी बिकॉज वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। बट मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है। आपको भी पता है कि जब हमें कुछ पर्सनली बहुत पसंद होता है तो हमें उसे थ्रो करने का मन नहीं करता है, ऑल्दो वो हमें कितना भी डिस्टर्ब करे, कितना भी प्रॉब्लम दे, हमें कभी कभी उससे एक अटैचमेंट हो जाता है। तो समटाइम्स वो अटैचमेंट हमारे लिए गलत साबित होता है। ऑल्दो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं उन सैंडल्स को नहीं पहनूंगी। सो या without diverting from the topic, let's go straight forward to the topic कि मैंने कल क्या क्या लिया। I love shopping. I really love shopping. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। So कल मैंने लिए थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था बिकॉज पैसे बचाने होते हैं। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। सो कल मैंने लिया था एक बैग। ये बैग मैंने लिया था फ्रॉम मेट्रो बिकॉज मुझे टेम्प्रेरी बेसिस पे बैग चाहिए था और मैंने पिछली बार जो मेट्रो का बैग लिया था वो काफ़ी अच्छा निकला था। आई डोंट नो, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, बट मैंने काफ़ी सारे बैग ट्राई करके रख रखे हैं। मैंने डी मिलानो का करके रखा है, ऑल्डो का करके रखा है एंड मेट्रो का करके रखा है, मोची का करके रखा है और मेरा पर्सनल फेवरेट जो रहा है वो मेट्रो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी बिकॉज इट्स चीप
एंड इट्स गुड इन क्वालिटी और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। पिछली बार जो बैग लिया था वो लगभग 3-4 साल चला और उसके बावजूद भी वो आज भी लाइक उसकी जो टेक्सचर है आज भी मेंटेन्ड है। सो दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट मेट्रो। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का बैग है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। अच्छा है, पतला है, स्लिम है और ऑफिस के लिए मेरे लिए बेस्ट है। तो इसकी प्राइस थी 3500 एंड समथिंग। तो है और उसके बाद मैंने लिए थे गो कलर्स की कुछ लेगिंग्स बिकॉज आप सभी को पता होगा कि मैं जो कुर्ते पहनती हूँ मैं जनरली उनके साथ प्रेफर करती हूँ कि मैं पैंट्स या फिर जो प्लाजो होता है वो पहनूँ। बट जब हम ऑफिस जाते हैं तो पैंट्स एंड प्लाजो जो होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लाइक दिस इज माई पर्सनल परसेप्शन। So this red one and the pink one and this green one. I think ये कुछ कलर्स है जो सबके साथ जाते हैं। और मैंने 2 और ली थी, वाइट कलर एंड ब्लैक कलर, जो कि मेरे फ्रेंड के बैग में चली गई है बिकॉज उसने भी कुछ लेगिंग्स ली थी और मैंने बिलिंग उसकी बाद में करवाई थी बिकॉज मैंने सोचा था कि मुझे शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। बट बाद में मुझे लगा कि जब आए हुए हैं तो आई थिंक वाई शुड नॉट बाय दिस वन एज वेल। सो या इसके अलावा मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि आई लव मेकअप। आई लिटरली लव मेकअप। दिस इज समथिंग that makes me happy every time when I feel depressed or stressed or something like that. I put on makeup and go for an outing and go for a walk or something like that. But yeah, I like makeup. So apart from this, I buy this Sugar फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा है और अगर आपका शेड मेरा है लाइक मेरी स्किन टोन है तो आपको 07 शेड जाएगा। दिस इज़ द लाइटेस्ट शेड दे हैव इन देयर रेंज आई गेस बिकॉज जो वहाँ पे अटेंडेंट था उसने मुझे यही बताया था कि शुगर का ये सबसे लाइट शेड है और वही मुझे जाता है, दैट इज़ 07। तो अगर आपको चाहिए तो आप उसे बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। आई थिंक नायका वगैरह पे भी अवेलेबल रहता है ये सब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने एक ब्राउ पेंसिल ली थी एंड दिस इज़ फ्रॉम द मेबेलिन न्यूयॉर्क। और लाइक मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं किया है तो मैं इसका रिव्यू आपको नहीं दे सकती हूँ। बट या आई हैव ट्राइड दिस वन एंड मैं कह सकती हूँ कि ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। इवन बाहर रेनी सीजन है तो उसके वजह से वो स्मज वगैरह की प्रॉब्लम इसमें नहीं आई मुझे। एंड आई एम इन द शेड ग्रे ब्राउन बिकॉज मेरी आईब्रोज ऑलरेडी थिक है, ऑलरेडी ब्लैक है, तो इसलिए मैंने ग्रे ब्राउन लिया है क्योंकि वो थोड़ा नेचुरल लुक देना चाहिए। इट शुडंट लुक लाइक कि मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप करके रखा है एंड आई हैव पुट इन लॉट्स ऑफ टन्स ऑफ मेकअप। सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रेफर दिस शेड फॉर माई सेल्फ। एंड या दैट्स इट अबाउट माई शॉपिंग व्हाट आई हैव बॉट येस्टरडे। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और कमेंट करके भी बात बता सकते हो कि आप लोगों को कंटेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी पसंद है। आई एम न्यू टू दिस एनवायरनमेंट ऑफ यूट्यूब सो आई डोंट नो कि लोगों को क्या प्रेफर है देखना। और मैं जहाँ जाती हूँ मैं वो चीज़ें शूट कर लेती हूँ और मुझे लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को शेयर करना चाहिए। जो भी हम लोग लाइफ में कर रहे हैं वो शेयर करना चाहिए। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कनेक्ट विद यू ऑल विद गुड कंटेंट। और आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, ट्रैवल ब्लॉग, फूड ब्लॉग, ब्यूटी ब्लॉग्स, एवरीथिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं एंड मैं ट्राई करूँगी कि अगली वीडियो मेरी उसी पर हो। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।